घर वालों की बढ़ती उम्मीदें। पोद्दार फॉर्म को लेकर दादी साहब परेशान। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में पोद्दार फॉर्म में कृष्ण ने पूरा पसारा फैला दिया है, क्योंकि वो केस की फाइल ढूंढ रहा है। ऐसे में वहाँ पर अरमान, अभीरा, दादी और माधव पहुँचते हैं और केबिन को इस तरह फैला देख परेशान होते हैं। अभीरा तो कृष को डांट भी लगाती है, लेकिन तब कृष सबके सामने सच बताता है। रायता फैलाया, तुम फाइलें फैला रहे हो। आप दोनों की प्रॉब्लम क्या है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई भाभी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। क्या हुआ? कल कैफे से निकलने के बाद हमें क्लाइंट से मिलने गए थे, अब उसने भी फॉर्म छोड़ दिया। अब ये सोचिए कल क्या होगा। कल पापा का इतना इम्पोर्टेंट केस है, और कल अगर पापा केस हारे ना तो सब खत्म हो जाएगा। और अब कोई स्टाफ भी नहीं, मुझे पापा की प्रेप में मदद करनी पड़ेगी। और बाय चांस पापा कल का केस हारे ना, ये फर्म बर्बाद हो जाएगी। इस फर्म को कोई नहीं बचा पाएगा। यहाँ कृष्ण ने अपनी परेशानी बता दी तो वहाँ दादी सा को झटका लग गया। वो तो इस बात को लेकर इमोशनल हो रही हैं। उनके पति के सपने पर ग्रहण लग रहा है। ऐसे में उन्होंने सभी को कैबिन से बाहर निकाल दिया और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। तो वहीं बाहर सभी लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर दादी सा ने ऐसा क्यों किया। तभी वहाँ पर आता है संजय। बस फिर क्या, उसे देखकर अरमान का गुस्सा भड़क उठता है और फिर होती है माधव और संजय के बीच बहसबाजी भी। तो मुझे लगता है कृष्ण ने आपको फर्म से निकाल के बिल्कुल सही किया। अपना करियर तो चला सकते हैं, लेकिन फर्म नहीं चला सकते। आराम से। अच्छा, तो फिर फर्म कौन चला सकता है? तुम, जो खुद अपने दो पैरों पे ढंग से खड़ा नहीं हो पाता। संजय, क्या नशा किया तुमने आज? कुछ भी बोलते जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। टीवी पे तो देख ही लिया होगा ना कैसे न्यूज चैनल्स पे तुम्हारी न्यूज घूम रही है। तुमने सिर्फ उस वेटर पे हाथ नहीं उठाया, तुम्हारी धक्का मुक्की की वजह से मासा भी गिरने वाली थी और तुमने उनकी तरफ मुड़कर देखा भी नहीं। अरे अपने घर की तरफ, अपने ऑफिस की तरफ कहीं तो जिम्मेदारी लो। आप तो रहने दीजिए भाई साहब। सारी उम्र अपनी जिम्मेदारी से आप खुद भागते रहे और मुझे ज्ञान दे रहे। सारा शहर जानता है कि मासा के दोनों बेटे निकम्मे निकले। इस फर्म को मैं आगे लाया हूं, सिर्फ मैं। अरे आंखें खोलो संजय, फर्म बंद होने की कगार पे है। आप अपने करियर के बारे में सोचिए, वही बहुत होगा। क्या बोला तुम? क्या कहना क्या चाहते? मैं ये कहना चाहता हूं कि आज दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुल गया। दादी सा नाराज़ होने से ज़्यादा उनका दिल टूट जाता है इस बात को लेकर कि ये जो फ़र्म है, ये पुश्तैनी फ़र्म है, दादा सा की विरासत है, पोद्दार ख़ानदान की विरासत है, जो उन्होंने नींव रखी थी। उन्होंने मेहनत करके फ्रॉम स्क्रैच सब कुछ उन्होंने खड़ा किया, और आज उस फर्म का इस तरह से खिलवाड़ हो रहा है कि कभी इसको दे दी, कभी उसको दे दी, कभी यहाँ से छीन के इधर दे दिया, उधर दे दिया। अभी कुछ ऐसा हुआ है क्योंकि पूरी बागडोर इसकी संजय बंसल एंड कृष बंसल के हाथ में है, तो कुछ सही नहीं चल रहा है फर्म में और काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और शायद फर्म बंद भी करनी पड़ सकती है और बर्बाद हो सकते हैं, मतलब पूरे क्योंकि सारा इनका काम और इनका सब एवरीथिंग जो भी जहाँ से भी पैसा आता है फर्म से ही आता है, तो काफ़ी कुछ डिपेंडेंट है फर्म पे। भाई संजय, माधव और अरमान के बीच बहसबाजी और बढ़ती कि तभी अभीरा ने कैबिन का दरवाजा खोल दिया, और जैसे ही अभीरा अरमान, कृष और माधव के साथ वापस कैबिन में पहुंची तो उन्होंने देखा कि दादी सा अपने पति की तस्वीर लिए इमोशनल हो रही हैं। उन्हें देख बाकी सभी इमोशनल होते हैं। ऐसे में दादी सा किसी और से कुछ कहे बिना वहाँ से जाने लगती है और अभीरा उन्हें रोकने की कोशिश करती है। दादी सा रुक जाइए प्लीज, ये दादा सा की जगह है।
ये इन्हीं की फर्म है जो मिट्टी में मिलने वाली है। भाई दादी सा का तो दिल टूट गया है क्योंकि उनके पति का सपना बिखर जो रहा है। ऐसे में अभीरा दादी सा के दर्द को बखूबी समझ रही है। हम तो खोलते ही हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट का वॉलेट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।